नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का बजट निर्मला सीतारमण सामने रख चुकी हैं। साल के पहले 2 महीनों में सबसे ज्यादा किसी तारीख का अगर इंतजार रहता है तो बजट की तारीख का रहता है। क्या कुछ बदल रहा है? देश की आर्थिक गतिविधियां किस तरफ जा रही हैं? खासतौर पर कोरोना काल की अगर बात करें तो इसके बाद रिवाइव कैसे करेंगे, मजबूत कैसे होंगे देश में, वो कौन सी नीतियां सरकार की, कौन सी पॉलिसी, कौन से ऐसे प्रावधान होंगे जो पटरी को और बेहतर बनाएंगे, लड़खड़ाते कदमों को सहारा देंगे। बजट सामने चुका है और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहला सवाल आपसे यही, ये बजट आपको किस तरीके से लग रहा है? नमस्कार। ये बजट आजादी के इस अमृत महोत्सव के कालखंड का ये अमृत बजट है। इस आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है वो इससे पूरा होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पर आधारित ये बजट है। विशेष करके महिलाओं, युवाओं, किसानों, लघु उद्यमियों और साथ साथ व्यापारियों और सभी तबके के लोगों का इसमें ख्याल रखा गया है। कोरोना के इस विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपने देखा कि अन्य देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत रही। 9.2% विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। 2022-23 के इस बजट से अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी और देश के विकास को और भी अधिक गति प्रदान होगी। जहां तक 22-23 के इस बजट में आपने यह भी देखा कि 2030 तक सौर क्षमता के 280 मेगावाट, जो 280 गीगावाट के लक्ष्य को, उसके लिए 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में जो कार्बन फुटप्रिंट पहल को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्लासगो के सम्मेलन में जहां पंचामृत की बात कही थी और कार्बन उत्सर्जन 2070 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य है, तो निश्चित रूप में इस बजट में ग्रीन इकोनॉमी का भी पूरा ख्याल रखा गया है और ये ग्रीनरी बजट के रूप में पेश किया गया है। अश्विनी जी, आपको लगता है कि सबकी उम्मीदें पूरी कर पाया ये बजट? 25,000 किलोमीटर तक जो NH को बढ़ाने का, हाईवे पर विस्तार 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। डिजिटल विश्वविद्यालय खोलने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। MSME के 2,60,000 करोड़ रुपया की अतिरिक्त भी मदद किसानों को मिलेगा। ऑर्गेनिक खेती पर जोर भी सरकार ने दिया है। जहां तक रबी और धान के फसल को 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान का कवर किया जाएगा। 2.37 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित MSP मूल्य सीधे उनका भुगतान होगा। जो वन नेशन, वन राशन और वन पूरी तरह से जो DBT है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। पूरी तरह से 60 लाख रोजगारों का भी सृजन हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स, दिव्यांगों के माता पिता का टैक्स भी माफ किया जा रहा है। 400 नई वंदे ट्रेन, भारत ट्रेन, वो 3 साल में चलने वाले हैं। MSME के सेक्टर को भी काफी प्रगति बढ़ाया गया है और जहां तक सरकारी विद्यालयों में विद्या के तहत 200 चैनलों का विस्तार किया जा रहा है। तकनीकी आधारित इकोनॉमी पर पूरा जोर दिया गया है। तो पूरी तरह से ये बजट जनता के, आम लोगों के अनुरूप है। इससे देश की प्रगति और भी आगे बढ़ेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं।
अश्विनी जी, बहुत जनता देश की ऐसी है जिसकी कमर टूट गई थी। महंगाई की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन कोरोना काल में चलते चलते उम्मीद कर रही थी वो कि कहीं ना कहीं गुंजाइश होगी। खैर, सबसे पहले कृषि पर आते हैं। कृषि पर जो एलोकेशन होता था सरकार का, वो पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं थोड़ी मात्रा में सही कम होता जा रहा है। इसकी वजह कुछ आप बता सकते हैं? जी, कृषि पर जो सरकार खर्चा करती थी, उस खर्चे में जो कमी आ रही है थोड़ी ही मात्रा में सही, क्या वो कमी जायज लगती है आपको? क्या ये बात सही है जो अब लगातार विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है कि आप धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर को कम महत्व दे रहे हैं? भाई देखिए, एग्रीकल्चर के सेक्टर में तो किसानों की बजट आय दुगुनी हो, और ये बजट तो अपने आप में प्रगतिशील बजट है। किसानों की लागत से 1.5 गुना हम दे रहे हैं और किसानों की आय दुगुनी हो, इसका ख्याल रखा गया है। और किसानों के बारे में जहां तक एमएसएमई की बात है, उसमें 2,60,000 करोड़ का अतिरिक्त मदद सरकार देने जा रही है। तो पूरी तरह से किसानों के हित में बजट है। अश्विनी जी, सैलरीड क्लास निराश हुआ है इस बार। टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया सरकार ने। बहुत उम्मीद थी, क्योंकि कमर तो सबकी टूटी थी कोरोना पीरियड में। बहुत मुश्किल से सबने पिछले दिनों जीवन यापन किया है। यही एक उम्मीद होती है जहां कुछ बचता है। पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी वही स्थिति है। आपको लगता है बेहतर है वो सैलरीड क्लास जो आपको एडवांस में टैक्स पे कर देता है, हर बार उसका सैलरी से कट जाता है? देखिए, जहां तक का कोरोना के इस विपरीत कालखंड में, कोरोना के बावजूद भी इस विपरीत परिस्थिति में हम दुनिया के तमाम देशों की तुलना में हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत बना करके रखा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और जहां तक इस बजट से अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान होगा और देश का विकास, चौतरफा विकास देश का होगा, इसमें कई दो मत नहीं। ये समावेशी और पूरे सर्व समावेशी बजट है। सर्वसमावेशी बजट है। लेकिन वित्त मंत्री ने एक बात अश्विनी जी बहुत खास कही कि जीएसटी कलेक्शन अपने रिकॉर्ड स्तर पर आ रहा है। जब ये तमाम चीजें हैं, सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो योजनाओं में इतना सरकार को संभाल के कदम रखने की क्यों जरूरत पड़ रही? खुला हाथ खोल सकती थी सरकार कई एक मामलों में, जहां सीधा फायदा पहुंचा सकती थी मध्यम वर्ग को और किसानों को भी। भाई, मैं तो कह रहा हूं ना कि किसानों को, युवाओं को, मध्यम वर्ग के लोगों को काफी खुशहाली है कि कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ा गया है। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार का 60 लाख रोजगार सृजन किए जा रहे हैं, और भी अनेक प्रकार का लाभ, बेरोजगारों को रोजगार देना, किसानों को उनके आय का दुगुना करना, इससे और बढ़िया बजट क्या हो सकता है। और इसलिए मैं निर्मला सीतारमण जी को 100 का 100 नंबर देता हूं। ये अमृत बजट उन्होंने पेश किया है। ये कोरोना के कालखंड में समुद्र मंथन होकर के ये अमृत बजट जनता के लिए पेश हुआ है, इसमें कई दो मत नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, जिनके मार्गदर्शन में इतना अच्छा बजट पेश किया गया है। आपको लगता है जो छोटे कारोबारी हैं, जो अपने दम पर स्टार्टअप्स हैं, इन सब के लिए जो कुछ भी योजनाएं आज के बजट में आप बजट के दौरान पता चली हैं, वो आगे आने वाले दिनों में इस फाइनेंशियल ईयर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगी? इसी साल में आपने वादा किया था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आपको इन उपायों से लगता है ये सब अचीव हम कर लेंगे, ये सब कुछ हाथ में आ जाएगा? भाई, निश्चित रूप से ये जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसको पूरा करने का ये बजट है। हर तरह से इस बजट के माध्यम से हम पूरी तरह से भारत को स्वाभिमान भारत जो बनेगा, हम आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में काफी आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है।
काफी आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मेरे साथ अश्विनी चौबे जी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उम्मीद जगा रहे हैं। कितने नंबर देंगे अश्विनी चौबे जी आप इस बजट पर निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार को? मैं मानता हूं आकलन आपका सर्वश्रेष्ठ ही होगा, लेकिन दिल से बताइएगा। भाई ये नंबर मैं तो पहले कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का ये अमृत बजट है, तो अमृत का कोई कीमत नहीं होता है और 100% उपलब्धि इस बजट के माध्यम से आम जनता को दिखाई पड़ रहा है और ये बजट सर्व हित चलिए, में आपने कहा और अमृत लोकहित में। जी जी, अमृत महोत्सव है, सुखिना भवन्तु, लोगों को सुखी बनाने का ये बजट है, लोगों को सुखी बनाने का बजट है। अमृत की कोई कीमत नहीं होती, लिहाजा इस बजट की कोई कीमत, लोगों को सुखी बनाने का बजट है। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि बजट में जो प्रावधान आए हैं वो लोगों को वाकई सुखी बनाएं। बाद में आंकड़े इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये बात सच हुई या नहीं हुई। अश्विनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए इस बजट पर।